हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11। एक ये ऐसा रिक्रूटमेंट एसएससी की तरफ से होता है जिसमें एक ही नोटिफिकेशन में या एक ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको 3 कैटेगरी में वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। यानी इसमें 10th वालों के लिए अलग से पोस्ट होती हैं, 12th पास वालों के लिए अलग से वैकेंसीज होती हैं और जो ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की पढ़ाई कर रखे हैं उनके लिए अलग से वैकेंसीज आती हैं। तो 3 कैटेगरी में वैकेंसीज जो है आपकी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में निकलती हैं और इसका एग्जाम जो है आपका जून के महीने में कंडक्ट हुआ था। अब यहां पर एक स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं यहां पर काफी सारे, क्या नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगा सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में? अगर होगा तो उसका क्या इफेक्ट जो है कट ऑफ पर पड़ने वाला है, यही चीज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग सेशन को, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो बाकी साथी है उन तक ये सेशन, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी पूरी जानकारी मिल सके सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा और उसका कट ऑफ पर क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में। तो चलिए आइए जो है सेशन को एक बार शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस पे एक बार लेके चलता हूं। तो इस नोटिस को देखिए, तो यहां पर क्लियरली एक चीज मेंशन की गई है, marks scored by candidates in computer based examination will be normalized by using the formula published by the commission through notice number ये दिया हुआ है, and such normalized score will be used to determine final merit and cut off marks। यानी कि यहां पर जो है आपका क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि एग्जाम जो है वो आपका अलग अलग शिफ्ट में हुआ है। अब किसी शिफ्ट में पेपर इजी है, किसी में हार्ड है, किसी में मॉडरेट है, तो भाई इस चीज को कैसे जो है जज किया जाएगा, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका होगा। स्टूडेंट बोल रहे थे भाई जो कि सिर्फ कुछ ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका होने वाला है। अब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वो यहाँ पर आपको इस नोटिस जो दिया है उस नोटिस नंबर में आपको मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली होता क्या है, डिफिकल्टी, मान लीजिए कोई भी एग्जाम जो है 2 या 3 शिफ्ट में हुआ, 3 शिफ्ट में मान लीजिए कोई एग्जाम आपका जो है वो यहां पर कंडक्ट हुआ। अब उसमें क्या है, एक शिफ्ट जो है वो आपकी आ गई इजी, ठीक है, एक आपकी आ गई मॉडरेट, ठीक है, एक आपकी आ गई डिफिकल्ट। तो अब भाई इजी वाले जो हैं उन्होंने तो भाई 100 में से जो है 80 सवाल कर दिए, मॉडरेट वाले 100 में 70 ही कर पाए और डिफिकल्ट वाले तो भाई 60 ही कर पाए। तो अब ये तो भाई गलत हो गया ना भाई, सबने तैयारी बराबर करी है। अब यहां पर इजी पेपर आ गए तो 80 सवाल कर दिए भाई, कैलकुलेशन कम था। हाँ, डिफिकल्ट आ गए 60 ही कर पाए, कैलकुलेशन में समय ज्यादा चला गया। तो अब इस चीज को एक उस पे स्केल पे लाने के लिए, एक जो है पिच पे लाने के लिए क्या किया गया, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो है वो लगाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो मार्क्स के बढ़ने घटने का सिलसिला होता है वो शुरू होता है। अब इसमें क्या है, जिन कैंडिडेट्स की शिफ्ट में एग्जाम जो है, पेपर जो है वो डिफिकल्ट लेवल का आया था, उनको नॉर्मलाइजेशन में जो है ज्यादा मार्क्स का मुनाफा तो नहीं बोलेंगे, उनको जो है फायदा होता है, ठीक है, उनको थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता है क्योंकि उनकी शिफ्ट जो है वो डिफिकल्ट थी, ठीक है, उसमें पेपर जो है, क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से हार्ड लेवल के, डिफिकल्ट लेवल के आए थे, तो इसलिए उनको थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका होगा यहां पर, और ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पे कि आपकी शिफ्ट में जो पेपर है वो किस लेवल का आया था, और वही चीज डिसाइड करेगी कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद है कितना स्कोर रहेगा। और जो आपका नॉर्मलाइजेशन रॉ स्कोर से नहीं कट ऑफ बनती है, मान लीजिए आपने जो है डिफिकल्ट लेवल की शिफ्ट में 60 नंबर स्कोर किए हैं, ठीक है, तो ये आपके बन जाते हैं 72, मान ली नॉर्मलाइजेशन के बाद, या 70 बन जाते हैं या 68 बन जाते हैं, जो भी आपका स्कोर बने, ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर है, क्लियर है चीज। तो इस तरह से आपकी जो है नॉर्मलाइजेशन होता है, क्लियर। तो ये नॉर्मलाइजेशन का आपका जो है तरीका रहेगा, ठीक है। तो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट लेवल की जो शिफ्ट है उनके सभी को एक पिच पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन जो है आपका किया जाता है। कट ऑफ पर इसका इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए जो है बिना नॉर्मलाइजेशन के कट ऑफ जो है आपकी अगर 100 बन रही है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है वो 110 बन जाए, 112 बन जाए, ठीक है, ये कट ऑफ आपकी कट ऑफ पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपका पूरा नॉर्मलाइजेशन का तरीका रहता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका होने वाला है। फॉर्मूला जो है उस नोटिस नंबर जो दिया है उसमें आप एक बार चेक कर सकते हैं, क्लियर है चीज। तो अब देखिए नॉर्मलाइजेशन जो होगा नहीं वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइए और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सुपर कोचिंग से आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल एंड ऑल एग्जाम सुपर कोचिंग में आप अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। इंडिया के बेस्ट टीचर जो हैं वो आपको पढ़ाने वाले 40+ कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलते हैं, जिसमें आपका लाइव कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, आपके सीजीएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, जीडी, सारे एग्जाम्स के आपको यहाँ पर जो है सुपर कोचिंग में तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। ये देखिए सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। इंडिया के बेस्ट टीचर जैसे अभिनय सर, पुनीत सर, वरुण सर, पैरामाउंट कोचिंग, इन सभी की गाइडेंस में आप पढ़ पाएंगे। डेमो क्लासेस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। 1500 लाइव क्लासेस जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगी, जिसमें रिवीजन, डाउट, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेशंस आपके रहेंगे।
3000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिसमें आपके एमबीटी, फुल टेस्ट, चैप्टर 6, पीवाईपी, सेक्शनल टेस्ट जो है वो आपके रहने वाले। 200 प्लस स्टडी नोट्स आपको मिलने वाले, जिसमें आपके क्वांट, कंप्यूटर, जनरल इंटेलिजेंस सारे सब्जेक्ट के लिए पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और 8 महीने का सुपर कोचिंग जो है वो आपको मिल रहा है 799 का, 16 महीने का 970 और 32 महीने का 1599 रुपए में आपको सुपर कोचिंग मिल रहा है। और इसमें भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन जाइए और मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, कूपन कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 8 महीने में 519, 16 महीने में 631 और 32 महीने में 1039 रुपए का सुपर कोचिंग जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दीजिए। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो के अंदर मिलते हैं, जहां पर आपको देखिए टेक्स्ट बुक पास में, पास प्रो में 70,000 सारा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और पास प्रो में आपको जो है मॉक टेस्ट के साथ साथ मिलते हैं अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, 17,000 सारा प्रीवियस ईयर पेपर और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट। और ये सब कुछ भी आपको बेहद किफायती दाम में मिलेगा। अप्लाई कूपन जाइए, कूपन लगा दीजिए, मेरा डिस्काउंट मिल जाएगा अनुराग पास, कूपन कोड लगाइए ANURAGPASS और आपको डिस्काउंट मिलेगा। 1 साल का पास प्रो हो गया 449, लाइफ टाइम हो गया 629 का। तो बेहतरीन ऑफर है, इस ऑफर का लाभ उठाइए, आने वाले एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। फिलहाल की सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।